इनके साथ वन टू वन इंटरव्यू होगा और आप इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि इन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया और आज ऐसे सीनियर पीसीबी डिज़ाइन इंजीनियर काम कर रहे हैं रैफ़े में। तो यहाँ तक की जर्नी आपको पता चलेगी और साथ में मेरे साथ जुड़े हैं मुदित त्रिपाठी, जो कि मेरे हेलो, को-होस्ट वेलकम। हैं और राहुल, आप अपनी जर्नी बताइए कि 10th से लेके अभी तक की आपकी जर्नी कैसे रही? आपको करीबन 10 से 15 मिनट में आप अपनी पूरी स्टोरी बता सकते हैं, आपको पूरा टाइम मिलेगा। फिर हम दोनों आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे मन में एज़ ए ऑडियंस और जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, एज़ ए हम उनको क्वेश्चन पूछ के आपके क्वेरी पूछेंगे और आप उनके आंसर बताओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे राहुल सोनी। Okay, so hi guys. Thank you Ram Singh and Mudit for inviting me for this podcast. ओके, Uh, I'm really grateful that मतलब मुझे इसमें इनविटेशन दिया आप लोगों ने एज अ कैरियर गाइड के लिए. सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा बहुत कि मैंने जर्नी कैसे शुरू की और वो सब. So, myself Rahul Soni, and I belongs from Ahmedabad, Gujarat, and currently I'm working at Refi M Fiber as a senior PCB designer engineer. And मेरी जर्नी मतलब अराउंड आई थिंक 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे इन द कोर फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसर्च. एंड उसमें स्पेसिफिकली पीसीबी डिजाइनिंग इंजीनियरिंग में. तो मेरी जर्नी 10th के बाद मैंने डिप्लोमा किया था. ओके, 10th मैंने स्कूलिंग मेरा हुआ था इंग्लिश मीडियम स्कूल से अहमदाबाद में. और मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब अहमदाबाद गुजरात से ही था. 10th के बाद मेरा स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा पहले से फिक्स था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन फील्ड में जाना है. मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से मुझे थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी लगाव था कि कैसे सब वर्क करता है. खिलौने सब तोड़ के मैं देखता था कि अंदर पीसीबीज होती है वो कैसे वर्क करती है वो. तो थोड़ा ऐसे मुझे होता था रियलाइज कि भाई ये कैसे वर्क करता है. थोड़ा एंथुसियास्टिक था उसमें. तो उसके बाद मैंने सोचा कि 10th के बाद डिप्लोमा कर कर लेते हैं पहले. तो मैंने डिप्लोमा किया. डिप्लोमा भी मैंने गुजरात से ही किया, अहमदाबाद से ही किया. और लकीली मुझे अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, एलजे पॉलिटेक्निक. और उसके बाद डिप्लोमा हो गया मेरा. फिर मैंने सोचा कि अब हम लोग मतलब डिग्री, तो हमारे वहाँ बीटेक बोलते हैं, मतलब बीई बोलते हैं, तो बीई कर लिया उसमें. और उसमें मेरा रैंक अच्छा था. तो डिप्लोमा टू डिग्री में रैंक जो ऑल ओवर इंडिया था मेरा 150 था ऑल ओवर गुजरात में से. तो इट वाज क्वाइट गुड जर्नी अकॉर्डिंग टू मी. मतलब अच्छा था जर्नी की. उसके बाद बीटेक किया मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर से. तो मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही थी थ्रू आउट माय एजुकेशन जर्नी. एंड काफ़ी मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्निंग किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए. और मतलब अच्छा था मेरा. स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छा था. और मैं थोड़ा ऐसा भी था कि नई नई एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करता था. अलग अलग कॉलेजेस में टेक फेस्ट होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करता था. तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया. और उसके बाद मेरी मतलब जर्नी जो शुरू हुई वो इलेक्ट्रॉनिक से ही शुरू हुई पूरी. और अभी भी मेरी उसमें ही मैं कोर फील्ड में जॉब करता हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है. ओके। या तो मतलब आपकी इंडस्ट्री में कैसे एंट्री हुई? और इंडस्ट्री से पहले हम हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है कि 10th के बाद तुम्हें कैसे अवेयरनेस हुई कि तुम्हें डिप्लोमा ही करना है, 12th नहीं करना है? ये बहुत सारे यूज़र्स के क्वेश्चन्स होते हैं कि 12th राइट. के बाद क्या फ़ायदा होता है और डिप्लोमा के बाद क्या फ़ायदा होता है? तो एक छोटा-सा ब्रीफ बताओ इसके बारे में कि कैसे डिसीज़न लिया? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. मैं बताना चाहूँगा कि 10th के बाद मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे काफ़ी सारे सीनियर फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने डिप्लोमा किया था. काफ़ी सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे सीनियर्स मेरी इस सोसाइटी में जो 12th में फेल होते थे, कम मार्क्स आते थे. तो ओके, उनको फिर आगे पता नहीं चलता कि आगे क्या करना है. तो कोई कोई लोग कॉमर्स ले लेते हैं, फिर साइंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद लगता है कि हाँ
अब फिर से मुझे तो 12th के बाद लोगों डिप्लोमा भी करते हैं लोग, मैंने कई लोगों को देखा है कि तो तुम्हारे 2 साल उसमें वेस्ट हो जाते हैं पहले तो। पर मेरा क्या था, पहले से फिक्स था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आगे बढ़ना है, तो मैंने थोड़ा स्टडी वडी किया था, ऑनलाइन में सब जगह देखा था कि डिप्लोमा होता क्या है एक्चुअली, डिप्लोमा में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या सिलेबस होता है। तो वो मैं ब्रीफ गया, उसके बारे में मैंने देखा सब कुछ। और फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ मतलब डिप्लोमा करना इज नो बेटर, बिकॉज तुम अगर आगे जाके अगर बीटेक करते हो तो तुम्हारा सारा बेसिक्स जो है पहले ही डिप्लोमा में क्लियर हो जाता है, और ओके। तुम्हारे 2 साल वेस्ट नहीं होते जब तुम 11th 12th करोगे। और उसके बाद बीटेक करोगे तो बेसिक्स तुम्हारे सारे मोस्ट मोर ओवर द जर्नी इज लाइक डिप्लोमा डिग्री में, डिप्लोमा इज लाइक बेसिक चीज़ें सारी कवर हो जाती है, सारी जो भी ब्रीफ होता है सब कुछ कवर हो जाता है। और बीटेक में पूरा तुमको डिटेल में सब कुछ नए थोड़े कोर्सेज और नई नई चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजीज वो सब बताया जाता है। तो तो इसमें तुम्हारे एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, जैसे कि मैंने भी एक्चुअली डिप्लोमा करने का सोचा था। तो हम्म उसमें मेरा 12th के बाद मेरा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में हो रहा था, राइट? ओके तो क्या हमें 12th के बाद डिप्लोमा करना चाहिए, और क्या हमें 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहिए, इसमें क्या डिफरेंस है? वही, अगर आप, मैंने जैसे बोला कि अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा करते हो तो आपके जो 11th और 12th वाला जो है वो एक मतलब 1 ईयर आपका वेस्ट हो जाएगा ओके। बेसिकली। और अगर 10th के बाद करते हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस जो एक्चुअली तुम बाहर निकलोगे आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 years एंड द 4 years ऑफ द बीटेक, सो ओवरऑल 6 years, राइट? 3 years डिप्लोमा एंड थ्री हाँ ईयर हाँ, डिग्री। बिल्कुल। सो 6 years के बाद आप कंपनी में जॉब इंटर्नशिप जो भी आप आगे करना चाहते हो तो आपको इजीली तुम्हारी एज के हिसाब से तुम एक्सपीरियंस तुम तब से चालू कर सकते हो। जबकि अगर तुम 12th के बाद करोगे तो 1 साल तुमको और लग जाएगा इंडस्ट्री में आने के लिए। सो ओके। वो एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप 10th के बाद करते हो तो एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है आपको कि। और डिप्लोमा करना इज गुड, आई आई गेस, बिकॉज आजकल कॉलेजेस भी इतनी अच्छी हो गई है, टेक्नोलॉजी एडवांस लैब्स वैब सब हो गया है। मेरे टाइम की जो कॉलेज थी वो उतनी मतलब लैब वेब सब इतना था बट उतना एडवांस नहीं था जो आज के टाइम में है। ओके। ओके। सो मैं बहुत कहना चाहूँगा कि हाँ डिप्लोमा करना इज मोर बेटर इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर द इंजीनियरिंग कोर्सेज। बीटेक करना चाहते हो और एमटेक करना चाहते हो आगे तो डिप्लोमा करोगे तो आपके शुरू से सारे जो पिलर है एकदम स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये क्या गवर्नमेंट कॉलेज था या प्राइवेट कॉलेज था तुम्हारा, जो भी डिप्लोमा तुमने किया था? मैंने डिप्लोमा किया था वो प्राइवेट कॉलेज थी। ओके। वो मतलब काफ़ी अच्छी कॉलेज है हमारे, मतलब वहाँ पे ये अहमदाबाद में काफ़ी फेमस कॉलेज है, एलजी पॉलिटेक्निक नाम है उसका। ओके। तो वो काफ़ी अच्छी कॉलेज है, मतलब उधर से मेरा एडमिशन हुआ था। और उसके बाद जब तुम्हें बीटेक के लिए डायरेक्टली, लाइक तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से थे तो तुम्हें क्वेश्चन तो था ही नहीं कि मुझे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है, ये पहले से क्लियर था कि मुझे डिप्लोमा के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से ही बीटेक करना है। तो राइट बीटेक राइट। में तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिला था कि प्राइवेट कॉलेज मिला था? डिप्लोमा में मुझे डिग्री में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा 150 रैंक आया था ऑल ओवर द गुजरात। जो D2D रैंक होता है वो डिफरेंट होता है, फील्ड वाइज मेरिट निकलता है, तो उसमें मेरा रैंक 150 था। तो ओके। उसके रैंक के हिसाब से मुझे जो टॉप 3 कॉलेज है गुजरात की उसमें मुझे एडमिशन मिल गया था, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर में है। तो उसमें मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया तो उसमें मैंने फिर एडमिशन ले लिया था। तो वहां से आपने बीटेक अपना कंप्लीट किया? यस करेक्ट। तो बीटेक आपका गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ और आपका डिप्लोमा प्राइवेट कॉलेज से हुआ, राइट? तो राइट राइट। इसमें कोई क्वेश्चन है भी नहीं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो आपने सेलेक्ट किया है, वो इनिशिएटिव आपके कोई फ्रेंड सर्कल से मिला या फिर आपने खुद से सेल्फ एक्सप्लोर किया, कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करने का डिसीजन लिया? ये मतलब आपके पापा ने आपको गाइडेंस किया, मतलब कोई फैमिली मेंबर या कौन था वो, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, फैमिली मेंबर से तो कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिला था क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है कोई भी। सारे हम लोग बिजनेसमैन ही है जनरली, मेरे पापा का भी बिजनेस है। ओके। तो मतलब ऐसा नहीं था, पर मेरा ऐसा फिक्स था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे बचपन से ही मतलब जब मैं 9th 10th करता था तब से मुझे ऐसा होता था कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब कोई भी चीज़ ऐसे देखता था, खिलौने बचपन में खिलौने देखते थे तो ऐसा लगता हाँ था कि हाँ। भाई इसमें जैसे रिमोट कंट्रोल कार का मुझे बहुत शौक था, जो आरसी कार जो आती थी।
तो रिमोट कंट्रोल कार कैसे चलती है, ऐसे रिमोट से जॉयस्टिक करके ऐसे हाँ चलती हाँ। थी। तो मतलब उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता था, तो मैं क्या करता था, थोड़ा टाइम खेल के फिर उसको तोड़ देता था। फिर तोड़ के अंदर से देखता था कि भई क्या है, क्या कैसे सर्किट बनाई हुई है, कैसा पीसीबी सब काम करता है, ये वो। तो तो जब तब से आपका मेरा ऐसा जैसे फिक्स आपने था। कॉलेज पास आउट किया, राइट? हुँ, तो हुँ, कॉलेज पास आउट के बाद आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एज़ अ कोर ब्रांच हमारे हुँ, टाइम पे 19 पास आउट वालों को जॉब मिलना मुश्किल होती थी। तो कैंपस राइट। प्लेसमेंट में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे आपका एज़ अ लाइक जॉब स्टार्ट हुई? ये थोड़ा हुँ, हमारे ऑडियंस को बताइए। जी। एक्चुअली जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मतलब वो टाइम पे उतना नहीं था इंडस्ट्री में कि जॉब कैंपस ड्राइव में कंपनी आई, एमएनसी कंपनी है, तुमको मिल गया। नो डाउट कंपनियाँ आती थी, पर उतने लेवल पे नहीं थी जितना आज इतना बूमिंग कर रहा है। वो टाइम पे उतना मतलब 2-3 कंपनी थी, इन्फोचिप थी और छोटी-मोटी कंपनी टीसीएस कंपनी थी वो टाइम पे एक बड़ी। वो कंपनी 2-3 कंपनी आती थी, और कैंपस ड्राइव में एक डिसएडवांटेज ये वो है कि मतलब उनको बच्चे बहुत कम चाहिए होते हैं। मतलब ड्राइव बहुत बड़ी होती है, बट बहुत ही कम सिलेक्शन होता है उधर लोगों का। ओके। तो उधर लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन से उनको चाहिए, मान लो कि 30 बंदे ही चाहिए, और हमारी क्लास में ही ऑलरेडी 200 लोग थे। हुँ, ऐसी 2 क्लास थी हमारी। तो मतलब काफ़ी टफ रहता था वो टाइम पे, और डिप्लोमा जो करके आए होते हैं उनका थोड़ा मैथ्स, थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा वीक होता है, हाँ, हाँ। बिकॉज़ 11th-12th उतना नहीं कर नहीं पाते, तो होता है, इसलिए जो तो फिर उसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड जो भी उनकी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, उसमें थोड़ा अब उनको दिक्कतें आ थोड़ा सकती वीक है। होते हैं। हुँ। तो मैं मतलब ये चीज़, ये एक पॉइंट है, तो वो टाइम पे ये फेस करना पड़ सकता है, बट मेरा ऐसा नहीं था कि वो एमएनसी में जाना, पर मैंने इंटर्नशिप करी थी उसके बाद। तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी तो बिजनेस के बाद। इंटर्नशिप का प्लान आपने कैसे बनाया? इंटर्नशिप में कैसे लाइक कंपनी अप्रोच करी? हम्म, कहाँ से इंटर्नशिप करी? ठीक है। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं रोबोटिक्स क्लब में था पहले। जो मेरी कॉलेज मतलब जो बीटेक था मेरा, उसमें लास्ट ईयर में मैं रोबोटिक्स क्लब में था। रोबोटिक्स क्लब लाइक एबीयू रोबोकॉन करके एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक इवेंट होती है, एवरी हाँ, ईयर इवेंट होती है, और ये इंटरनेशनल इवेंट होती है। ओके। तो इसमें हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो जीटीयू है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो उसमें से जो लास्ट ईयर मैं कॉलेज में था, तो मेरा फ्रेंड था, वो दूसरी एक गवर्नमेंट कॉलेज में था, एलडी कॉलेज, जो वो नंबर 1 कॉलेज है गुजरात में, उसमें वो पढ़ता था। तो मतलब उसने मुझे अप्रोच किया कि तू भी एक बार इंटरव्यू दे उसमें। उसमें क्या होता था कि ये इवेंट में इंटरनेशनल इवेंट होती है, और एवरी ईयर एक कंट्री जो एशियन कंट्रीज होती है, वो ऑर्गेनाइज करती है एबीयू रोबोकॉन। ये रोबोकॉन एक ऐसी इवेंट है कि उसमें एक टास्क दिया जाता है। कंट्री हो एवरी ईयर को एक कंट्री होस्ट करती है, कोई भी एशियन हुँ, कंट्री होती है, जापान, थाईलैंड, हांगकांग, इंडिया, कोई भी होता है। तो मैं जब था वो टाइम पे जापान थी, और वो होस्ट कर रही थी एक वो लोग एक्चुअली 1 साल का टाइम होता है तुम्हारे पास, और उसमें तुमको पूरा रोबोटिक्स के मतलब वो पूरी एक इवेंट होती है, उसका तुमको पूरा रोबोट रेडी करना है। एक मतलब नॉर्मल गेम टाइप का होता है, कॉम्पिटिशन होती है कॉम्पिटिशन जिसमें। जैसे मैंने यस, त्रिपाठी ने फाइट भी सेम फाइटिंग कॉम्पिटिशन बोर्ड फाइट की है, राइट? राइट, फाइटिंग रोबो बोर्ड हाँ। तो वो मतलब काफ़ी मतलब छोटे लेवल पे नहीं होता है, बहुत बड़े लेवल पे हुँ, होता है ये अंडरस्टूड। रोबोकॉन। हाँ, तो उसमें एक कंपटीशन टीम होती है, एक हमारी मतलब आईआईटी वाले भी होते हैं उसमें, हाँ, काफ़ी हाँ, सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। हाँ, तो हाँ, मैं जीटीयू को रिप्रेजेंट करता था उसमें। इंटरव्यू हुआ मेरा, 3 राउंड हुए, मेरा हाँ, सिलेक्शन हो गया, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स टीम में मुझे और करा गया, मतलब अलॉट करा गया उसमें। उसमें 40 लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें से मैकेनिकल आ गए, सॉफ्टवेयर वाले आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए। सारे ही लोग ऐसे मिक्स होके 40 लोगों की टीम बनाते हैं। टीम फिर बनाते एक एक हमारे टाइम पे जापान ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें एक बेसिक सा एक कॉम्पिटिशन था, जिसमें एक फुल्ली ऑटोनोमस रोबोट था और एक सेमी ऑटोनोमस रोबोट था। हुँ, तो उसमें टास्क ये था कि बीच में ऐसे 7 अलग-अलग पोल्स थे। वो पोल्स के ऊपर बॉल रखा होता है, ओके, और उसके ऊपर जो फ्रिस्बी आती है, बचपन में हमने खेली होगी, फ्रिस्बी डिस्क आती है जो, यस, तो वो स्पंज वाली फ्रिस्बी आती है, जो ऐसे नॉर्मल एकदम हल्की होती है, लाइट वेट होती है। तो उसके ऊपर से फ्रिस्बी गिरानी है और लैंड करने बॉल गिरा के। ओके, ऐसा एक टास्क था। ओके, डिफरेंट डिफरेंट हाइट के पोल्स होते हैं। ऐसा सामने दोनों तरफ टीम्स होती है, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था हमने, काफ़ी हमारा अच्छा। तो पहले हमारे गुजरात लेवल पे होता है ये कॉम्पिटिशन। उसमें जो सिलेक्ट होता है वो इन मतलब
इंडिया लेवल पे होता है, इंडिया लेवल में जो तो सिलेक्ट होता पहले है आप वो स्टेट खेले, जापान जाता है। देन नेशनल खेले, उसके बाद फिर क्या आप जापान भी गए थे? नहीं 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 नहीं, हाँ हमारा एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको कि हमारा जो कंपटीशन हुआ था पुणे में हुआ था, हाँ। जिसमें बहुत इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, छोटी छोटी कॉलेजेस है जिसकी खुद की रोबोटिक्स क्लब होती है। तो वो लोगों की टीम होती है खुद की, वो लोग भी अपना रोबोट लेके आते हैं, सब लोग अपना अलग अलग बिल्कुल। मैकेनिज्म्स और लेकिन ये सब यूज करके लेके आते हैं। 1 साल का टाइम होता है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारे पास सारी गाइड बुक देते हैं वो लोग कि इतना वेट होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना ये सब प्रेशर, अगर तुम न्यूमेटिक्स और वो सब लगा रहे हो तो इतना प्रेशर और ये सब होना चाहिए, तो पूरी उसकी गाइड रहती है। तो वो कंपटीशन बालेवाड़ी पुणे में हुआ था हमारा वो टाइम पे 2019 में। तो उसमें हमारा आई थिंक 47th रैंक आया था। आई थिंक 112 टीमें थी टोटल, ओके। ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें आईआईटी एनआईटी वीआईटी सारे लोग थे। हाँ तो हाँ हमारा अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला वो मेरी 1 साल की जर्नी में। हाँ हाँ। उसमें मेरा मतलब बेसिक सा उसमें कि उसमें भी अंदर 1 साल का टाइम के भी अंदर तुमको जज करते हैं वो लोग कि भाई तुमको किस फील्ड में जाना है, तुमको क्या स्किल है तुम्हारे में, क्या तुमको अच्छा लगता है। तो मुझे वो टाइम पे थोड़ा पीसीबी थोड़ा मुझे फैसिनेटिंग लगता था, तो पहले मैं जनरल पर्पस बोर्ड में सोल्डरिंग वोल्डरिंग करता था खुद से ही, पीसीबी में तार कैसे सोल्डर करनी, कंपोनेंट्स कैसे तो सोल्डर करना है। ये इस टाइम पे क्या आपको कोई स्टाइपेंड मिलता था या कुछ पैसे मिलते नहीं थे? नहीं नहीं, इसमें कोई स्टाइपेंड नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट जो होती है जीटीयू, जो गुजरात गवर्नमेंट है, हाँ उस हाँ वो ही फंडेड करती है इसमें कंपटीशन में। हाँ। बट वो कंपटीशन के लिए फंड करती है, जो भी तुमको चीज़ चाहिए, जो भी मटेरियल्स इन्वेंटरी चाहिए उसके लिए फंड करती है। ओके। बट ये तो तुम्हारा एज अ पैशनेट, तुम जो रोबोटिक्स के लिए पैशनेट हो तो ये कंपटीशन में मतलब जाना चाहिए मैं बोलूँगा। रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने अभी ये साल ही हमारी जीटीयू रोबोटिक्स की टीम जो थी वो लोगों ने हांगकांग में अभी वो लोग ने रिसेंटली वो लोग ने फाइनल मतलब इंडिया लेवल पे वो जीत गए थे मतलब, ओके। और हांगकांग रिप्रेजेंट किया था जीटीयू में। तो हम नेशनल लेवल पे जीत के आए, जो तुम्हारी टीम यस, जिसमें तुम काम कर रहे थे। तो राइट राइट राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, तो वो काफी अच्छा, हम लोग काफी मेहनत कर रहे थे वो टाइम पे भी, बट एवरी ईयर नए नए रिक्रूट होते हैं लोग, नए नए लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होते हैं, वो लोग आते हैं इसमें कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। वो लोग ने बहुत मेहनत की थी इस बार। इस बार भी एक अच्छा टास्क दिया गया था वो रोबोट्स का, तो वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे हांगकांग में, तो वहाँ से वो लोग ने अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। तो इसके बाद फिर आपने एज अ लाइक यहाँ से तो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, काम करने का तरीका, टीम वर्क और ये सब सारी चीजें सीखी, और एक राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का थोड़ा सा चीजें सीखी कैसे काम होता है। अब आपने हम्म। इंडस्ट्री में कैसे अपने कदम जमाए, जो नेक्स्ट स्टेप? हाँ, फिर उसके बाद जैसे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आते हैं, हर किसी को आते होंगे अपने कॉलेज डेज में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ला हमारे जीटीयू के अंदर ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, 8th ओके। सेमेस्टर में। यस। तो उसकी क्रेडिट और वो सब ज़्यादा होता है, तो उसमें दो क्राइटेरिया होते हैं, एक आईडीपी और एक यूडीपी, एक इंडस्ट्री बेस्ड होता है और एक यूजर डिफाइंड प्रोजेक्ट होता है। यस। तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से है, मतलब आपको आईडीपी करना है यूडीपी करना है। तो मैंने वो टाइम पे एक इंटर्नशाला मैंने तब पढ़ा था, कहीं से देखा था ऑनलाइन, तो इंटर्नशाला में मैंने अकाउंट बनाया था। ओके। तो इंटर्नशाला में मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे एक जगह से इंटर्नशिप ऑफर हुई थी। तो गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप काउंसिल है हमारे वहाँ पे। तो वो स्टार्टअप काउंसिल में क्या है कि को वर्किंग स्पेस देते हैं वो लोग। ओके। तो उसमें मतलब उसमें मेरा इंटरव्यू था। उसमें एक्चुअली वो टाइम पे शुरू शुरू में 2 लोग ही थे, फाउंडर और को फाउंडर। ओके। वो लोगों की ऐसी कंपनी थी, मतलब वी हियरिंग सॉल्यूशंस करके एक कंपनी है, जो रिसेंटली वो लोग अभी शार्क टैंक में भी आए थे, लास्ट ईयर वाले शार्क टैंक में भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। हाँ हाँ। तो वो कंपनी में मैं उधर काम कर रहा था, मतलब लकीली मुझे उधर सिलेक्शन हो गया, इंटर्नशिप इंटर्नशिप मुझे। आपको इंटर्नशाला की मदद से ही मिली, राइट? यस, राइट राइट राइट। तो मैं तो थोड़ा अपने ऑडियंस को हम्म बता दूं कि इंटर्नशाला हम्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर कोई लोग पास आउट हुए हैं रिसेंटली, तो वो लोग इंटर्नशाला पे एज ए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ से मेरी सिस्टर को भी वहाँ से इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, और भी बहुत हम्म। सारे लोगों को हमने मदद किया है। तो राहुल, आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इंटर्नशिप शाला के बारे में लोगों को पता चलेगा। चलो आप राइट कंटिन्यू राइट राइट। करें।
हाँ, तो मतलब इंटर्नशिप से इंटर्नशिप हुई मेरी, 2500 रुपये मेरा स्टाइपेंड फिक्स हुआ था। वो कंपनी एक्चुअली ऐसी थी कि जो बोन कंडक्शन हियरिंग एड होता है वो बनाती थी। मतलब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो टाइम पे काफ़ी न्यू थी, मतलब इंडिया में कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था। हाँ हाँ तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो हमारे कान के पीछे बोन होता है, ये जो हाँ उसको कोक्लिया बोलते हैं, हाँ हाँ। जिससे हम बोलते हैं तो वाइब्रेशन के थ्रू हमको आवाज़ आती है, राइट? ओके ओके। तो उसके अंदर जो बाय बॉर्न जो डेफ लोग होते हैं, मतलब डेफ एंड डम्ब लोग जो होते हैं, मतलब सुन नहीं पाते बचपन से ही, हाँ हाँ। तो उनके लिए डिवाइस हमने बनाने का मतलब वो टाइम पे हम शुरू कर रहे थे, क्या धीरे धीरे क्या हमने इसमें रिसर्च। अगर जैसे कान का पर्दा हमारा फट गया है, लाइक एयर ड्रम्स खराब हो गए, तब भी लोगों को सुनाई देता है इस टेक्नोलॉजी से? यस 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 यस, अच्छा। सुनाई देता है इससे, क्योंकि वो ईयर तो पूरा बाईपास ही हो जाता है, ये टेक्नोलॉजी, ये हेडफोन्स ही ऐसे कि ईयर बाईपास होता है पूरा। ओके ओके। इसके लिए एक सर्जरी होती है जिसमें तुम्हारा ऑपरेशन होता है, अंदर चिप डालते हैं वो लोग इधर हाँ, ऑपरेशन करके, बट वो काफी कॉस्टली एक आती है। सॉल्यूशन है। अराउंड 5-6 लैक्स का वो चिप इम्प्लांटेशन होता है अंदर, तो वो काफी, हर कोई नहीं कर पाता, राइट? तो वो टाइम पे ये स्टार्टअप था, इसमें मुझे इंटर्नशिप मिली थी, और उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लीड, एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स लीड में ज्वाइन हुआ था। मेरे कॉलेज की लास्ट ईयर की बात है, ये मैं बता रहा हूँ। ओके। तो ड्यूरिंग माय करिकुलम मैं मतलब इसमें भी इन्वॉल्व था, मतलब ये एक्टिविटी में स्टार्टअप में जाता था, मेरा टाइम देता था उधर, नई नई चीज़ें सीख तो के मैं खुद वहां ही पे इम्प्लीमेंट करता जैसे था। आपने बताया कि एज ए लीड आपको ज्वाइन किया गया था, एज ए मतलब फ्रेशर में लीड का मतलब मैं क्या समझू, लाइक कि लीड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मतलब वो टाइम पे ऐसा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस था रोबोटिक्स में, और हाँ वो उनको पता था कि वो मतलब जो जीटीयू इवेंट जो होती है, मतलब रोबोटिक्स इवेंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट? हाँ हाँ। तो उन उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी मैंने सीखा हुआ था, और उनको भी ऐसा ही बंदा चाहिए था क्योंकि वो लास्ट ईयर कॉलेज में हो या रिसेंटली पास आउट हो, फ्रेशर टाइप। हाँ हाँ। तो उनको वैसे बंदे की ही ज़रूरत थी, तो वो टाइम पे काफ़ी कुछ मेरा इंटरव्यू हुआ था उधर, वो टाइम पे तो मेरा अच्छा ही रहा था इंटरव्यू, तो तो वो लकीली आपके मैं सिलेक्ट हो बैकग्राउंड गया। के बेसिस पे उन्होंने एज ए लीड रखा था। बट राइट राइट यहाँ राइट। पे अभी वो चीज स्टार्ट नहीं हुई है कि आपने एज ए पीसीबी डिजाइनर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? इंटर्नशिप में आपने सीखा या फिर इसके बाद? हाँ, नहीं, मैंने रोबोटिक्स में जो था उसमें ही मैं पीसीबी डिज़ाइन, मैंने आपको बताया कि मैं जनरल पर्पस बोर्ड खुद ही डेवलप करता था। मतलब हाँ। जनरल पर्पस बोर्ड एक क्या होता है कि जो पीसीबी होता है वो प्रिंटेड वायर बोर्ड्स बोल सकते हो उसको। उसके पहले का जो प्रोसेस, जैसे ब्रेडबोर्ड आपको पता होगा कि यस। ब्रेडबोर्ड में आप सर्किट नॉर्मली बनाते हैं। अगर आपको नॉर्मल सैंपल एग्जांपल पीसीबी बनानी है। तो आपने क्या अ, कोई कोर्स किया था उस टाइम पे या फिर कैसे किया था आपने? नहीं, उसमें कोई कोर्स नहीं किया था। उसमें एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया कि रोबोटिक्स इवेंट में जो था मैं, उसमें सीनियर्स जो होते हैं वो हमको गाइड करते हैं अच्छा। कि आपको कैसे इसमें सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपको खाली इंटरेस्ट होना चाहिए बस, बाकी सारी चीज़ें वो लोग खुद ही आपको शुरू-शुरू में बताएँगे, गाइड करेंगे कि आप इधर से सीखो, इधर से ये कोर्स लो। और वो खुद भी उधर रोबोटिक्स इवेंट जो मतलब वो था, उसमें खुद ही वो लोग इन्वॉल्व होके आपको सिखाते हैं। ओके। तो वो काफ़ी अच्छा जर्नी था वो तो उसमें। रोबोटिक इवेंट से ही आपको एज ए पीसीबी डिजाइनिंग एक्सपीरियंस मिला, आप वहां से डिजाइनिंग राइट। सीखे, फिर आपने हुँ। एज ए इंटर्नशिप अप्लाई किया और वहां पे आपने एज ए लीड पीसीबी डिजाइनिंग, वहां पे भी आप क्या पीसीबी डिजाइनिंग करते थे या आपका कोई और रोल था? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ मैं रोबोटिक्स वाली इवेंट में जो था, वहाँ पे मैं उसमें जीपीवी भी बनाता था। मतलब एचिंग, पीसीबी एचिंग करनी होती है, उसके हाँ। लिए पूरी प्रोसेस होती है, केमिकल्स डाल के उसको पूरी पीसीबी एच करते थे। ओके उसके बाद जो एडवांस लेवल की पीसीबी होती है, वो प्री पीसीबी बोलते हैं, जो पूरी मास्किंग मास्किंग जो भी प्रोसेस होती है बड़ी मशीन्स में, वो वो उसके बाद वाली प्रोसेस होती है, तो वो सारा कुछ उधर से सीखा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स लीड की मैं इधर बात करूँ वी ईयर में, तो वी ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स लीड इसीलिए मुझे ऐसा लिया गया बिकॉज़ जो मेरा नॉलेज और स्किल्स भी थी मेरी, और उधर फाउंडर और को-फाउंडर दोनों ही थे। उनको ऐसा ही बंदा चाहिए था जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिफिक बंदा हो, कोर फील्ड से हो। पीसीबी का बंदा चाहिए था, ऐसे ही काम किए हो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स में या कहीं पे भी, तो उनको ऐसा बंदा चाहिए था। तो फिर लकीली ओके। मेरा हो गया था उसमें। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लीड एज़ अ, मैं शुरू में मैं फर्स्ट बंदा था जो जॉइन हुआ था उधर, वो बी हेयर कंपनी में। तो उधर से धीरे-धीरे करके टीम हमने बनाई, 4-5 लोगों की टीम करी, मैकेनिकल में 2-3 बंदे किए। फिर उधर कोवर्किंग स्पेस होती है, उधर सारे अलग-अलग स्टार्टअप भी होते हैं, तो उधर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, न्यू सेट जो मैं बता रहा हूँ।
और उधर से काफ़ी सारे छोटे-छोटे स्टार्टअप्स भी होते हैं जो बाकी लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। मीटिंग्स होती है, टीम वर्क कैसे करना है, बाहर मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके सारे कोर्सेज़ वो लोग सिखाते थे। तो ये काफ़ी अच्छी जर्नी थी मेरी वहाँ पे जियोसैट में। तो आपको टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ पे कितना हुआ, मतलब कितने साल आपने काम किया? मैंने अराउंड 1 1 ईयर जितना काम किया था बी ईयर में। हाँ, हाँ। उसके बाद मुझे एक जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल गई अच्छी, तो फिर मैं वहाँ स्विच हो गया था। आपने दूसरी जगह अपना स्विच कर लिया। यस, ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम हुई या फिर आपको ईज़िली सेकंड टाइम जब आपने, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था पीसीबी डिज़ाइनिंग का एज़ ए डिस राइट। इंडस्ट्री में, तो आपको हुँ, हुँ, ईज़िली हुँ। जॉब मिल गई। फिर हाँ, मुझे तुरंत इज़िली जॉब मिल गई थी वहाँ पे बाद में। फिर वहाँ पे आपने कितने साल किया और कौन-सी कंपनी थी वो? हुँ। तो एक्चुअली क्या था कि मैं बीच में टेलीकॉम सेक्टर में भी गया था। हाँ, हाँ। मेरा ये जो कॉलेज करी मेरे कॉलेज का जो प्रोजेक्ट था लास्ट ईयर का वो आईडीपी था मेरा। तो मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा था वो मेरा जो ये स्टार्टअप था उसमें से ही मैं प्रोजेक्ट कर रहा था कॉलेज के लिए भी। तो मतलब काफ़ी अच्छा था मेरा प्रोजेक्ट और वो सब रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा था मेरा वो टाइम पे। उसके बाद मुझे अप्रेंटिसशिप का एक अपॉर्चुनिटी मिला था, जो एरिक्सन इंडिया कंपनी थी, एरिक्सन हाँ। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी। हुँ। तो एरिक्सन इज़ बेसिकली द टेलीकॉम कंपनी जो इंडिया में भारती एयरटेल जो है एयरटेल कंपनी है, एयरटेल टेलीकॉम, तो उसका पूरा नेटवर्क एरिक्सन सँभालती है। अ, अभी तो चेंज हो गया बट वो टाइम पे 2030 की बात है, तो वो टाइम पे एरिक्सन में मैंने जॉब की। तो वो टेलीकॉम कंपनी थी, मतलब मैंने सूरत मुझे लोकेशन मिला गया था। हाँ, हाँ। तो फील्ड वर्क वाला थोड़ा काम था, तो काफ़ी मतलब हेक्टिक रहता था क्योंकि क्या था कि ये टेलीकॉम आपका साइट। जो जहाँ पे आपने पीसीबी डिज़ाइनिंग लीड किया था, उसके बाद आप टेलीकॉम में क्यों गए? लाइक हुँ। तो मतलब टेलीकॉम में इसीलिए गया क्योंकि मुझे उसमें अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी बीच में। तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। मैं इसमें तो आगे बढ़ ही रहा था, साथ-साथ मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता था वो टाइम पे। हाँ, तो मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी बने थे वो टाइम पे, तो मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी कर रहा था साथ ही साथ ओह! पीसीबी का। और सम चेंज के लिए मैंने टेलीकॉम इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आता है और उसकी अंडरस्टूड। एक सब फ़ील्ड टेलीकम्युनिकेशन है। हाँ, हाँ। तो उसमें भी मुझे इंटरेस्ट था कि मतलब अगर मेरा पीसीबी में नहीं है तो मेरा प्लान भी यही था कि आप टेलीकॉम में आगे एक्सप्लोर बढ़ूँ। करना चाहते थे टेलीकॉम राइट, इंडस्ट्री को, जिसलिए आपने थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने के लिए उस कंपनी में गए। राइट, तो राइट। और वहाँ पे लकीली कितना मुझे वही वही टाइम पे मुझे अप्रेंटिसशिप मिल गई। अप्रेंटिसशिप ये होता है कि गवर्नमेंट ही मतलब तुमको अप्रोच मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी जो भी होती है वो मिक्स होता है इसमें। वो तुमको अप्रोच करती है कि भई ये आई है रिक्रूटमेंट, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे या नहीं? इन पे वो सब प्रोसेस होती है पूरी। तो उसके बाद इंटरव्यू दिया, वो सब हो गया, सिलेक्शन हो गया, मेरा सूरत लोकेशन एलोकेट हुआ। बट उसमें से भी मैं काफ़ी कुछ सीखा। मैं उसमें बीएसएस इंजीनियर था, बेस स्टेशन इंजीनियर जो बोलते हैं, जो नेटवर्क की साइट होती है, वहाँ जाके अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो ट्रबल शूट करके वो साइट को ऑफ करना, ये सब काम रहता ओके। है इसमें। तो ये काफ़ी मतलब हेक्टिक जॉब थी और मैं सूरत में रहता था फैमिली से दूर, तो वो टाइम पे मैंने सोचा कि मतलब बहुत इधर-उधर हो रहा है, तो मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर ही रहा था पीसीबी के लिए। तो उसके बाद मुझे अहमदाबाद में ही घर के पास ही मुझे जॉब मिल गई। तो मैंने फिर उसमें आगे किया तो मेरा हो गया सिलेक्शन। आपकी ये तीसरी कंपनी है, राइट? अभी हाँ, ये वाली मेरी तीसरी कंपनी है। ओके, ऐसा ओके। ऐसे बोल देखने जाओ तो मेरी दूसरी कंपनी है क्योंकि जो फर्स्ट वाली थी वो अप्रेंटिसशिप थी और उसके पहले मेरी इंटर्नशिप थी। तो वो आई थिंक वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यू कैन नॉट कंसीडर लाइक रिलेवेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा 8 इयर्स का इसमें ही है पीसीबी में, जो मेरी तो दूसरी कंपनी रैफ़े बोल में सकते हो। आपको कैसे अपॉर्च्युनिटी मिली कि रैफ़े में एज़ अ पीसीबी डिज़ाइनर आप जॉइन हुए? तो हाँ, तो रेफ़ी की जर्नी भी काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग जर्नी थी मेरे लिए भी। मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहीं घूमने गया हुआ था, जगन्नाथपुरी गया था मैं। और मैं तो कहीं मतलब मेरा मैं आपको बताऊँगा कि मेरा स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ मेरा अहमदाबाद गांधीनगर में ही हुआ है, जॉब भी गांधीनगर में ही हुई है। कहीं भी मुझे बाहर जाने का ऐसा कहीं भी मेरा अपॉर्च्युनिटी दूर-दूर तक था ही नहीं, मेरा सोचा ही नहीं था कि मैं जाऊँगा। पर लकीली मुझे वो टाइम पे लिंक्डइन पे मुझे रिफियम फाइबर जो कंपनी थी, उन उन उसमें से एक एचआर ने मुझे किया कनेक्ट किया और उन्होंने बताया कि ऐसी कंपनी है
उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी होगी लिंक्डइन पे, तो क्या प्रोफाइल प्लेटफॉर्म देखे से उनको। कनेक्ट किया आपको एज अ, बता सकते हैं किस प्लेटफॉर्म से आपको वहां से अपॉर्चुनिटी आई थी? हाँ, लिंक्डइन, मैंने जो आपको बताया कि लिंक्डइन से मुझे मतलब मुझे लिंक्डइन से जॉब मिली थी, ये वाली मैं आपको तो बताना चाहूँगा। आपने अप्लाई किया था या उन्होंने ही आपकी प्रोफाइल को एक्सप्लोर करके आपको एज अ? उन्होंने ही, मैंने तो कहीं, मैंने आपको बताया ना कि मेरा कोई दूर दूर प्लान था ही नहीं अहमदाबाद से बाहर जाने का। ओके। तो वो लोगों ने ही नोएडा से मुझे किया, अप्रोच किया कि ऐसी ऐसी हम लोग, वो शुरू-शुरू में स्टार्टअप फेज़ पे थी वो कंपनी, मतलब जो रेफियन सर्वर वो स्टार्टअप फेज़ में थी वो टाइम पे। हाँ हाँ। तो 3 साल पहले उतना ग्रोथ नहीं था, अराउंड 200 एम्प्लॉइज़ थे वो टाइम पे, उतने कम एम्प्लॉइज़ थे। हाँ हाँ। और मतलब काफ़ी कम लेवल पे कंपनी के हो गए थे, 4-5 साल हो गए थे, बट काफ़ी कम थे स्ट्रेंथ एम्प्लॉय कंपनी थे, की। यस। तो तब मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली, तो उसमें पीसीबी डिज़ाइनिंग का वो लोग ने देखा, मेरी प्रोफ़ाइल देखी, तो उनको अच्छा लगा, अप्रोच किया वो लोग ने। तो मेरे घर वाले तो पहले मना कर रहे थे, बिकॉज़ नोएडा, यूपी का नाम सुन के थोड़ा लगता है कि भई कैसा होगा ये सब। तो थोड़ा घर वालों को थोड़ा मतलब लग रहा था, फिर मैंने घर वालों को कन्विंस भी किया। पहले मैंने एक्चुअली मैं जहाँ काम कर रहा था पहले, उधर उधर कोई उनके रिलेटिव, मेरे कंपनी में जो कलीग थे उनके कोई रिलेटिव उधर नोएडा में सैमसंग में काम करते हैं। तो मैंने उनको, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ है, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अ, मैंने बोला कि ऐसा तुम कर सकते हो रिसर्च की, थोड़ा कंपनी है कोई ऐसा वैसा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कंपनी उतनी बड़ी थी नहीं, क्या है क्या नहीं, थोड़ा माइंड में रहता है ना कि भाई कैसे होगा। हाँ हाँ बिकॉज़ हाँ। सामने से वो लोग अप्रोच किए, और ऐसा भी था कि सामने से वो लोग इंटरव्यू के लिए भी बुला रहे थे। मेरा एक ही राउंड हुआ था, एचआर राउंड हुआ था। उसके बाद टेक्निकल के लिए वो लोग मुझे इन फेस मेरा टेक्निकल राउंड था, तो उसके लिए वो लोग इधर बुला रहे थे कि, तो मैंने मतलब पूछा ऐसा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग कंपनी वाले भी मतलब इनवाइट करके वो लोग ही सब अकोमोडेशन, फ्लाइट वाइट सब वो लोग करके दे देते, ट्रैवल ओके ओके, अलाउंस। तो आपकी फ्लाइट की गई थी उस समय इंटरव्यू के लिए जब आपको यस, बुलाया था? राइट, राइट। तो मतलब वो थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि मेरा तो टेक्निकल राउंड हुआ भी नहीं अभी, नॉर्मल खाली एचआर राउंड, बेसिक सा एचआर राउंड था, मतलब बेसिक से क्वेश्चन थे पीसीबी के या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जो मैंने क्लियर कर दिए थे वो टाइम पे। थोड़ा बहुत नहीं भी, ऊपर नीचे भी था, बट फिर भी वो लोग ने बोला कि आपको, मतलब आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो थोड़ा माइंड में रहता है कि भाई कैसा होगा, ये लोग इतना मतलब पहले ही टाइम में इतना अप्रोच कर रहे हैं, कैसा होगा कैसा नहीं। तो मैं इसके लिए थोड़ा बाहर से मैंने करवाया, थोड़ा रिसर्च की, भाई कंपनी है ऐसा, तो तो आपने कंपनी के थोड़ा बारे था। में थोड़ा रिसर्च करके फिर आपने फाइनली इंटरव्यू आके दिया और आपका सिलेक्शन हाँ, हुआ? उसके लिए भी घर वाले तो पहले शुरू-शुरू में मना ही कर रहे थे कि भई नहीं कैसे होगा ये वो। तो फिर लगा थोड़ा, घर वालों को कन्विंस करने में 1 आध 2 दिन लग गए। तो घर वालों ने फिर मान गए, मैंने बोला एक इंटरव्यू तो दे देता हूँ, फिर देखेंगे आगे क्या करना है नहीं करना, बट इंटरव्यू देंगे तो कुछ पता तो चलेगा कि भई क्या होता है क्या ये सब। होता है? बिकॉज़ मेरी लाइफ में क्या है कि मैंने इंटरव्यू इतने ज़्यादा दिए ही नहीं। हाँ। मेरा कहीं भी एक इंटरव्यू में मेरा फर्स्ट टाइम पे सिलेक्शन हो जाता था। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि राइटसोर्स मेरी कंपनी थी, वो उसमें एक बार में हो गया। इंटर्नशाला भी लकीली मुझे एक बार में ही, मैंने और कोई जगह अप्लाई नहीं किया था। इंटर्नशाला में वही कंपनी में किया, मेरा हो गया एक ही बार में। तो मेरा अच्छा करियर था। तो इंटरव्यू जो होता है ऐसे तो आप काफी कॉम्पिटिशन टाइप। लकी हैं इंटरव्यू के मामले में, आप जहाँ पे राइट, इंटरव्यू दे दो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, राइट? हाँ, राइट, राइट। वाह। सो वो अच्छा था कि मतलब एक बार में हो गया, तो इतना मुझे देखने को नहीं आया सामने, तो मुझे थोड़ा था कि भई कैसा होगा, कैसा नहीं, तो तो लेट्स गिव इट अ ट्राई ऐसा। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ और आप उसको एकदम अच्छे से आंसर करना कि हुँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या उसका बंदा है, उसको एज अ हुँ, पीसीबी डिजाइनर करियर बनाना है इंडस्ट्री में, तो क्या राइट, रोड मैप होना चाहिए और वो हुँ। कैसे एज अ पीसीबी डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकता है? ओके, गुड क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो तुमको पीसीबी डिजाइनिंग में भी इंटरेस्ट आने में मतलब टाइम नहीं लगेगा, कि तुमको मन नहीं बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कैसे होगा कैसे नहीं। तो और वो इजी भी होता है, उतना हार्ड भी नहीं होता है। बस तुम्हारे सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तुमने जो डिप्लोमा अगर किया है या डिग्री किया हुआ है, तो उसमें जो भी तुम्हारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड होने चाहिए, वो सारे क्लियर होने चाहिए, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज़, उसके बाद तुमको लगता है कि बिकॉज़ इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वास्ट फ़ील्ड है, राइट? उसमें बहुत सारी सब अलग-अलग छोटी-मोटी फ़ील्ड्स हैं, लाइक बिल्कुल। टेलीकॉम हो गया, ये आरएफ का हो गया, फिर एंटीना का अलग हो गया, कम्युनिकेशन का अलग हो गया, पीसीबी का अलग हो गया।
ऐसी कई सारी सैटेलाइट की अलग होगी, ऐसे बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स है। तो उसमें आपको कैसे इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से आप किसी भी के रिलेटेड आप अपना थोड़ा स्किल्स अगर आपको सीखना है, तो अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो गए, जिसमें यूट्यूब में आप कोर्सेज यूडेमी में ले सकते हो, यूडेमी में कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। फिर कोर्स एरा में भी आपको बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, उसमें आपको काफ़ी सारे फाइनेंशियल एडेड आपको मिल जाएंगे, फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, अगर फंड की थोड़ी बहुत इश्यू है तो कोर्स एरा अच्छा है, जिसमें आप फाइनेंशियल एड अप्लाई करके आपको फ्री में कोर्स मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, आप ट्राई कर सकते हो किसी भी के रिलेटेड। आपको यूट्यूब में अगर चाहिए तो रॉबर्ट फेरनेक करके एक है बंदा, जो काफ़ी मतलब डिटेल्ड में पीसीबी डिजाइनिंग कैसे बनाते सिखाता है। हैं, या इसके कैसे पीसीबी डिजाइनिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरी समझाएंगे। तो यूट्यूब में भी बहुत सारी चैनल्स अवेलेबल है, आप उसमें जा सकते हो। रॉबर्ट फेरनेक इज़ वन ऑफ द नाइस चैनल, so you can go through the videos we uploaded। so बस ऐसे ही आप कर सकते हो, सीख सकते हो, बाकी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है ही। ओके। तो हम्म। इसके बाद मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को एज ए पीसीबी डिजाइन इंजीनियर कहाँ पे नेक्स्ट टारगेट करना चाहते हो, और इसमें अल्टीमेट लाइक करियर गो मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी फाइनल, मतलब ये पूछना है। ओके, मतलब पीसीबी डिजाइनिंग के मतलब एक एंड आ जाता है, पीसीबी डिजाइनिंग एक कर करके तुम कितने मतलब मान लो कि 8 9 10 साल का तुम एक्सपीरियंस ले लिया पीसीबी में, फिर तुम मतलब उसमें थोड़ा बोर भी हो सकते हो। तुमको मज़ा आ रहा है तो तुम हाई स्पीड, उसके बाद हाई स्पीड सिग्नल्स का होता है, जैसे डीडीआर हो गया, मेमोरी इंटरफेसेस हो गया। हाई स्पीड सिग्नल्स जो होती है पीसीबी में, जो मतलब मेमोरी रैम रैम होती है, वो सब आपको वो सारी डिजाइनिंग आ जाती है। मतलब मदरबोर्ड पूरा आपको इन शॉर्ट मदरबोर्ड डेवलप करना है, तो वो एक हो जाता है। उसके बाद सिमुलेशन आ जाता है पीसीबी में। अगर उसमें मतलब आगे दो रास्ते हैं, अगर पीसीबी तुमने कर ली उसके बाद तुम हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हो। हार्डवेयर इंजीनियर इज लाइक जो पीसीबी बनाता है उसके पहले का जो स्टेप होता है वो हार्डवेयर इंजीनियर होता है, जो जहाँ से आइडिया हुआ कि भाई क्या एप्लीकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एप्लीकेशन बनानी है इनको, प्रोडक्ट तो वो डेवलपमेंट साइकिल या पूरा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट तुम बोल सकते हो, राइट। हाँ। तो मतलब आइडिया है कि भाई हाँ मुझे ये एक अलार्म बेस्ड कुछ ऑटोमेटिक बनाना है, तो आइडिया है आपके पास और उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो फिर तो आप हार्डवेयर अपना मतलब डिजाइनिंग खुद में का जा सकते प्रोडक्ट हो। भी डिजाइन करके बना सकते हो, और यस। ये अपॉर्चुनिटी मतलब मिलती है। तो इसमें हाँ एक अल्टीमेट एक पैकेज कितना जा सकता है, अगर पीसीबी डिजाइनिंग अगर आपने मान लो 10 साल का एक्सपीरियंस हम्म है, तो इसमें हम्म। एज ए इंडस्ट्री अभी कितना मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटी है और कितने पैसे मिल सकते हैं। तो अगर मान लो कि 10 या 12 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको आई थिंक 20 to 25 lakhs एलपीए का पैकेज आपको इजीली मिल जाएगा कहीं भी, कोई ओके। भी स्टार्टअप इंडस्ट्री होगी, जो मान लो ज़्यादा भी मिल सकता है, बट जो मार्केट लेवल के हिसाब से आपको 20 25 तो मिल ही जाएंगे तो मुदित, मेरी तरफ मिनिमम। से मैं डन हूँ, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हम्म। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और सबसे अच्छी चीज ये रही कि मैंने ये जो पूरा डिस्कशन सुना है एज ए स्टूडेंट सुना है, ओके। कि यदि मुझे एज ए पीसीबी डिजाइनर बनना है तो मुझे क्या करना होगा। तो ओके। राइट। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए उस बीच में मैंने रेस भी नहीं किया कुछ क्वेश्चन। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि पहला पॉइंट तो यही है कि वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर करता है और उसे कैसे अवॉइड कर सकता है कि एक मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आपने कंटेंट मतलब बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वहां से वो चीजें पढ़ लेगा, वो वीडियो देख लेगा, वो चीजें सीख लेता है। बट हम्म बहुत सारे ऐसे कॉमन मिस्टेक होते हैं कि वो अपने राह से भटक जाता है, पीसीबी डिजाइनिंग कर रहा है और वहां से वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है या कुछ गलत कर देता है। तो वो हम्म। कौन कौन से कॉमन मिस्टेक आपको लगते हैं कि वो हो सकते हैं और उसको नहीं करना चाहिए लोगों को। राइट। तो मतलब पीसीबी डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है कि उसमें अगर तुमको मतलब इंटरेस्ट, इसमें पहले बात तो इंटरेस्ट तुमको होना चाहिए, राइट। अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स, तुम्हारा बेसिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। पीसीबी इज लाइक अ आर्ट। ऐसा तो नहीं है कि तुमने कंपोनेंट रख दिए, तारे जोड़ दी तो बन गई बिल्कुल। पीसीबी। बिल्कुल ये गलत चीज़ है। लोगों को लगता है मार्केट में कि भाई पीसीबी बनाना एकदम आसान काम है, बट दैट इज मिथ। वो ऐसी चीज़ नहीं। पीसीबी बनाना इज आर्ट, लाइक जब मैं वो स्टार्टअप में था, मैं आपको बताऊंगा।
वो स्टार्टअप में इतने जो डिवाइस हियरिंग एड होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उसको लाइट वेट बनाना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें माइनर मैटर करती है कि भाई साइज कॉम्पैक्ट बनाना है, लाइट वेट बनाना है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चलनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है, तो उसको पूरा रिसर्च करना पड़ता है। तो बेसिक्स सारी जो आपका बेसिक्स पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर्स ये सब क्या चीज़ है। ऐसा नहीं है कि पीसीबी में रख दिया, तार जोड़ दी तो बन गई, चल जाएगी, सप्लाई देते, ऐसा नहीं होता। तो वो तुमको एक आइडिया होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। वो अगर तुमको नहीं हो आइडिया है तो मैं बताना चाहूँगा कि उसको तुम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो अपने बेसिक्स। और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है बेसिक्स तो आपको पीसीबी जब शुरू करोगे वीडियोस या कुछ भी देख के तो तुमको मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम बना दिया पीसीबी और लगता है कि चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि तुम्हारा अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो ऑफ कोर्स कहीं न कहीं मिस्टेक करोगे तुम। तो बेटर है कि आप तुम्हारे आपका बेसिक्स मतलब थोड़े मेन स्ट्रॉन्ग हो। पॉइंट ये है कि अगर आप पीसीबी डिजाइनिंग इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको अपनी जो मेन कोर स्किल्स हैं उनको ब्रश अप करके रखना पड़ेगा। राइट, और राइट। तभी आप कोई कोर्स करोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, और तब हुँ, जाके अच्छी क्वालिटी की पीसीबीज आप डिजाइन कर पाओगे इन फ्यूचर। तो राहुल, हुँ, मेरा जो इसमें पॉइंट है वो पॉइंट ये था कि बेसिकली जो स्टूडेंट है वो हमेशा शॉर्टकट मारता है। राइट, राइट। राइट। यदि आप हुँ, देखो कि एक कोडिंग करने वाला बंदा है वो हमेशा शॉर्टकट मारेगा, कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट उठाएगा और करेगा। तो हुँ, वो मैं समझना चाहता हूँ कि एक पीसीबी डिजाइनर वाला बंदा कहाँ पे शॉर्टकट मार सकता है और जो हुँ, उसे नहीं हुँ। करना चाहिए बेसिकली, कि कहाँ पे ओके। नहीं करना चाहिए। हाँ। मतलब इसमें ऐसा है कि अगर मान लो आपने शुरू-शुरू में वीडियोज़ देख के ये सब पीसीबी बनाना सीख भी लिया बेसिक लेवल पे, राइट? फिर हम्म, तुम बिगिनर तक भी पहुँच गए एक टाइम के बाद। पर जब तक पीसीबी बनाना उसके बाद मार्केट में तुम पीसीबी चलना इज़ बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट। नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है पीसीबी बनाने में, जैसे थर्मल मैनेजमेंट हो गया, पावर मैनेजमेंट हो गया, रिडंडेंसी हो गई कि कुछ हम्म, अगर मान लो कुछ फेलियर हो जाता है तो तुम कैसे टेक केयर करोगे। नॉट ओनली द पॉइंट ऑफ व्यू, द हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट पीसीबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि पीसीबी चलेगी तो मतलब एकदम रिलायबल और रोबस्टनेस से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्म हो गई थोड़े टाइम चलते ही। जैसे चाइनीज़ आइटम आप देखते होंगे कि बल्ब चलाओगे कोई तो थोड़े टाइम बाद वो गर्म हो जाता है। बिकॉज़ वो क्वालिटी, डिज़ाइनिंग क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी वो सारी चीज़ें उसमें मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें मान लो तुमने कर भी ली एक टाइम के बाद जुगाड़ करके या कहीं से देख के, कहीं से सीख के कॉपी पेस्ट मार दी। बट एक टाइम के बाद क्या होगा कि जब तुम बड़ी-बड़ी पीसीबीज़ बनाने जाओगे तब तुम क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि भई ये कैसे कॉन्सेप्ट फेल करोगे? करेंगे, राइट। हुँ। हाँ। तब ओके। तुम जब बना के जाओगे बाहर पीसीबी बनेगी तुम्हारी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स तुमने क्लियर नहीं है, पीसीबी में बहुत सारे मटीरियल्स आते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ मटीरियल्स आते हैं, हम्म, थाउज़ेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स आते हैं, कौन-सा सिलेक्ट करना है, कौन-सा बेटर है हमारी पीसीबी रिक्वायरमेंट के लिए, वो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है। तो एक टाइम के बाद भी मैं बोलूँगा कि इंटरमीडिएट के बाद तुम ये सारी चीज़ें मैं हो गई एक्सपीरियंस से कर ली, बट पीसीबी बना के बाहर डेवलप मतलब जब एक्चुअल इंडस्ट्री में लगाने जाओगे तब मान लो कि चालू करते ही शॉर्ट सर्किट हो गया, तब तुम फेल हो जाओगे। सो बिल्कुल। बेटर तुम्हारे बेसिक्स तुम्हारे थोड़े सही होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने एक्चुअली चाहिए। राहुल, मैं स्टेप भी बाय एक स्टेप करो। एक यहाँ पे पॉइंट रेज करना चाहूंगा कि पीसीबी डिजाइन में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है ना कि आपने डिजाइन एक बार बना दिया, राइट? राइट, पर राइट। जब कोई कंपनी पीसीबी डिजाइन करवाती है तो बहुत बड़े अमाउंट में पीसीबीज मंगाती है, राइट? हजार, दो हुँ, हजार, करोड़ों में पीसीबीज मंगाती है। अगर आप राइट, एलजी या बड़ी बड़ी कंपनी, अगर आप एक हुँ, छोटी सी भी मिस्टेक करते हो, राइट, एक ट्रैक भी राइट, गलत करते हो, तो उस राइट, कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो सकता राम, एक पॉइंट डेफिनिटली। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि देर इज अ प्रोसेस इन द कंपनी, है। कि जी। जब भी आप कोई चीज डिजाइन करते हो तो उसकी पीओसी वन, रिसर्च, पीओसी हाँ, टू और पीओसी थ्री पीओसी, होती है। यस, ठीक है। यस, पीओसी सबसे पहले होती है। आपका पार्ट आता है, पार्ट का टेस्टिंग होती है, वैलिडेशन होता है, देन हम उसको अप्रूव करते हैं कि ये पार्ट हमारा ओके है। देन अगेन उसका पीओसी टू होता है कि हम कुछ सैम्पलिंग प्लान पे ले जाते हैं, लाइक 10 राइट। टू 15 समथिंग, या 50 या 100 का लॉट ले लिया, जैसे हुँ, कॉन्फिडेंस है जिस बेस पे मैनेजमेंट कॉल करती है। एंड देन अगेन पीओसी थ्री आता है कि डेवलपमेंट उसमें भी इन्वॉल्व होती है, कि हम थोड़ा बड़ा लॉट ले लेते हैं और उस पर टेस्ट करते हैं। देन दे आर गोइंग टू फर्दर मास प्रोडक्शन। तो बिल्कुल। इसमें राइट, ऐसा नहीं करेक्ट। होता कि आपने 1000 पीसीबी डायरेक्ट ऑर्डर कर दिए और ऐसा कर लिया। वो नहीं, वो डिपेंड कभी गलती करता है, कंपनी टू कंपनी एक्चुअली वेरी कर सकता है। वो कभी गलती कब होगी जब आप मतलब मान लो कि
पीसीबी सब बन गई और उसके बाद कोई चेंज हो गया, ईसीएन कंपोनेंट में आया, चेंज हाँ, हो गया, यस या यस। कोई कंपोनेंट है वो ऑर्डर मतलब खत्म हो गया, स्टॉक में नहीं है, राइट? हम्म। उसको तुम सोल्डरिंग करने जाओगे, उसका अल्टरनेट मिल नहीं रहा है इजीली, फुटप्रिंट है जो तुमने बनाई है वो बैठ नहीं रहा है कंपोनेंट। तो तब ये प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइड से आ सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग की गलती हो गई, उसने कहीं शॉर्ट मार दिया, पीसीबी बनते ही उधर कहीं दिक्कत आ गई, कोई भी एक्सवाइजेड, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी बेसिकली जब भी आप, रिसर्च टाइम पे नहीं होगा। हाँ, जब भी आप ईसीएन रिलीज करते हो वहां पे आपको राइट। हमेशा देखना होता है कि आप जो डीएफए में बोलते हैं, डिजाइन फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, वो राइट। करके देना होता है कि भाई यहाँ से हमारा फेलियर नहीं जाना चाहिए प्रोसेस में। यस, बिल्कुल। और इसके बाद भी होता है कि जब आप ईसीएन रिलीज करते हो उसके बाद भी आपका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस फेलियर इफेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, तो वहां पे भी प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ऑडिट की जाती है कि यहाँ पे इसको चेंज करने से हमारे प्रोसेस में कुछ फेलियर तो नहीं आएगा। ठीक है, राइट। तो आर&डी और प्रोसेस दोनों तरफ से ये चीजें चलती है। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा इसमें कि जैसे आपने सजेस्ट किया कि कुछ साइट्स हैं या फिर कुछ यूट्यूब चैनल है जहां से लोगों को पढ़ सकते हैं, बट मैं ऐसे देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें आपका हैंड्स जोन, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल। आपने कितना पार्टिसिपेट किया है राइट। किसी भी प्रोजेक्ट को लेके या किसी भी इंडस्ट्री को लेके। वो एक प्लस पॉइंट था आपके करियर में, जो मैंने देखा कि आपने इंटर्नशिप किया, अप्रेंटिसशिप किया। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए क्या कोई कोर्स आप रिकमेंड कर सकते हो कि आप वो कोर्स के लिए जाओ और वहां से आप मतलब श्योरिटी निकल के आएगी कि आप यदि आपने यहाँ पे अपना 100% दिया तो आप एक तरीके से एज अ फ्रेशर एम्बेडेड इंजीनियर निकल के आओगे, या फिर जो भी है पीसीबी डिजाइनर इंजीनियर निकल के आओगे। मैं इसमें ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप डीआईवाई प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। हम्म बिल्कुल। मतलब मार्केट में बहुत सारी किट्स अवेलेबल होती है, जैसे आजकल ड्रोन्स की किट्स छोटी-छोटी मिल जाती है। छोटे-छोटे गाड़ी बनानी हो आपको तो उसके लिए किट्स मिल जाती है। तो डीआईवाई प्रोजेक्ट में क्या होता है, तुमको छोटा ब्रेडबोर्ड मिलेगा, कुछ-कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक इंस्ट्रक्टेबल करके एक वेबसाइट भी है जिसमें तुम डीआईवाई प्रोजेक्ट्स दे सकते हो। बिल्कुल। इंस्ट्रक्टेबल वो टाइम पे मैं काफ़ी, मेरी चैनल भी थी उसमें, खुद मैं लोगों को सिखाता था कि भाई हम्म कैसे पीसीबी बनानी है, वो थोड़ा मेरे प्रोडक्ट्स भी उसमें सेल करता था। तो इंस्ट्रक्टेबल इज गुड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न दिस एंड प्रैक्टिकली तुमको अगर करना है हैंड्स ऑन, तो तुम छोटी मोटी, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, तुम अफोर्ड इजीली कर पाते हो। तो किट्स तुम लाके घर पे ट्राई करके उसमें नॉर्मल छोटा सा सेल, बैटरी सेल लगा के उसको देख सकते हो चला के। तो तुमको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ, बड़े प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। ओके। फिर तुम हाँ, मतलब फ्रीलांसिंग कॉन्फिडेंस। प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, हाँ। फिर तो तुम फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट, क्या अप्रोच कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट सपोज किसी ने प्रैक्टिस कर लिया, फ्रीलांसिंग के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? जनरली मैंने मैंने जो फ्रीलांसिंग किया था, मेरा freelancer.com और अपवर्क दो वेबसाइट है, उसमें से मैं कर रहा था। अपवर्क ओके। इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम, मतलब बेसिकली उसमें फेलियर चांसेस भी ज़्यादा है, बिकॉज अपवर्क प्रीफर करता है कि तुम थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तुम्हारा थोड़ा पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए, वो सब बिल्कुल। चीज़ें होगी तो तुमको, क्योंकि उसमें बीडिंग होती है, राइट? जो भी तुम कोई भी, मतलब कोई है तुमसे कुछ बनवाना चाहता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होगी कि भाई मेरे पैसे डूब ना जाए, जल्दी बन जाए, अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बने, हम्म वैसी चीज़ वो एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए तुम्हारा पोर्टफोलियो थोड़ा स्ट्रांग करना ज़रूरी है पहले। तो उसके लिए मैं एडवाइस दूंगा कि तुम थोड़े जैसे कैट टूल्स है, ईगल है, अल्टीएम है, काइकेड है, वो हम्म तुम खुद इंस्टॉल करके खुद घर पे तुम पहले टूल चलाना सीख जाओ, टूल चला हम्म के उसमें पीसीबी कैसे बनाते हैं वो सीख जाओ। उसके बाद धीरे-धीरे करके तुम एडवांस लेवल की पीसीबीज़ बनाओ, और वो पीसीबीज़ बना के तुम एक पोर्टफोलियो अच्छा-सा बना सकते हो। वो हम्म पोर्टफोलियो बनाने के बाद तुम अप्रोच कर सकते हो कि हाँ, भई मैंने इतने प्रोजेक्ट्स मैंने खुद से किए। बिल्कुल। तुम अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में है, मैं तो खुद करता था कि मेरे फ्रेंड सर्कल सीनियर्स जो थे मेरे, हम्म। उनको फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में उनको प्रॉब्लम्स आती है, पर हम्म। पीसीबी बनाने वाली जो ब्लूटूथ कंट्रोल कार हमने बनाई थी, खुद से बनाई थी। आर्डिनो बोर्ड यूज़ किया था, बट उसके लिए भी इंटरफेसेस, मोटर्स, ड्राइवर्स के लिए हमने खुद का बोर्ड बनाया था। तो वो कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें हम उनको सिखाते थे, बनाते थे, बेचते थे। हम्म। तो एक उधर से भी तुम्हारा प्रैक्टिकल जो प्रोडक्ट है वो तुम बना के, मतलब तुमको खुद को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ भाई हमने ऐसा बनाया हुआ है, वैसा। हम्म। ओके। तो ये चीज़ें हैं। ओके।
एक क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि मैं आपके प्रोफेशनल कैरियर में थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि हम्म लाइक आपने ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट किया, मतलब आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए होंगे राइट, एंड हम्म। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट किया कि आपको ऐसा लगा कि मैंने इसमें महारत हासिल कर ली या फिर मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया? कभी आपको ऐसा मोमेंट आया हो? मतलब मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि मैं जहाँ पे पहली कंपनी में था, जहाँ पे अहमदाबाद में था, हम्म। वहाँ पे मैं एक ईगल करके टूल टूल आता है, एक कैट टूल आता है, वो यूज करता था। ईगल इज ओके। लाइक बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट टूल है। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही बेस्ट टूल है अगर आपको सीखना है पीसीबी। हम्म। पीसीबी इसमें डिफरेंट लेयर्स की पीसीबीज होती है, तो अप टू हम्म। 4 लेयर्स मतलब आप अच्छे से उसमें सीख सकते हो, बना सकते हो। हाँ। तो वो टाइम पे मैं ईगल यूज करता था, मतलब एक आध साल मैंने वो ईगल यूज किया। और ईगल के अंदर मतलब मैंने काफ़ी सारी ऐसे पीसीबी बनाई थी खुद से ही। और हम्म। जो हमारी सर्विस बेस्ड कंपनी थी, तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी देते थे। हम्म। तो उधर मेरा एक सीनियर था, तो वो अल्टीएम यूज करता था। तो अल्टीएम इज लाइक थोड़ा एडवांस टूल है काफ़ी। उसमें आप काफ़ी सारे शॉर्टकट्स है, ये है मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इसका यूआई और वो सब काफ़ी क्लीन है, और उसमें तुम इजीली बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग काम कर सकते हो, वैसा वाला टूल है वो। मल्टी मतलब मल्टी लेयर पीसीबी लाइक अप टू 20-24 लेयर पीसीबी इजीली बना सकते हो अल्टीएम में। तो वो मैं उधर वो टाइम पे उसमें बना रहा था, मतलब देख रहा था उनको, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने सिखाया। मुझे मुझे पीसीबी का सब बेसिक्स पता था, बट टूल चलाना इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ। अगर तुम इफेक्टिवली टूल चलाओगे कोई भी, तो उससे तुमको ही फायदा होगा, तुम जल्दी पीसीबी बना पाओगे, जल्दी रिलीज कर पाओगे पीसीबी। तो एक हम्म। ये चीज़ है। तो वो टाइम पे मैं उनको देखता था, सीखता था उनसे बहुत सारी चीज़ें। सो वो टाइम पे धीरे 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 करके इम्प्लीमेंट की मैंने चीज़, मैंने खुद घर पे मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल किया, क्रैक वर्जन करके मैंने खुद सीखा वो सब। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अ, अच्छा था मतलब वो काफ़ी। मेरे साइड लाइट जा चुकी है। ओके। तो अच्छा अच्छा। मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि लाइक आपने बहुत सारे, आपका जो एक्सपीरियंस था आपने बताया कि हमेशा आपने पॉजिटिव ही रहा आपके लिए, ठीक है राइट, एंड राइट। वो पॉइंट क्या था जब आपको ये फील हुआ हो कि मैंने ये चीज डिजाइन कर दी और वहां पे मेरा फेलियर हो गया? कभी आपने फेलियर फेस किया है कि डिजाइन फेलियर हो गया मेरा यहाँ पे? हाँ मतलब मेरी एक्चुअली सर्विस बेस्ड कंपनी थी, जहाँ पे मैं पीसीबीज बनाता था। ओके। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में जनरली आपको उतना फेलियर पता नहीं चलता, बिकॉज प्रोडक्ट कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ लगने वाला है, यू डोंट नो। हम्म। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मान लो कि बिकॉज वी आर मेकिंग द पीसीबीज फॉर द यूएस एंड कनाडा कंट्रीज, नॉट फॉर द ओके। इंडिया। हम्म। सो मतलब वो एक चीज थी, तो हमको उसके बारे में अगर पता नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट लगा, फेल हुआ कि नहीं। बट कभी कभी ऐसे पीसीबी लेवल या हार्डवेयर लेवल पे तुम, वो लोग हमको अप्रोच करते थे, मतलब वो लोग हमको बताते थे कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं, ऐसी करनी चाहिए। तो वो टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि फेलियर जैसा हुआ हो कभी भी। बट हम्म। वो लोग मतलब काफ़ी ऐसे होते अच्छे होते कि तुमको गाइड करेंगे, अच्छा बताएंगे। तो हम्म। ऐसा फेलियर वाला तो कोई सीन फेलियर नहीं हुआ ऐसा मेरा। था अभी तक। नहीं, मतलब किया, सीखा, उस एक्सपीरियंस सीखा, से लर्निंग सीखा। लर्निंग सीखी, हाँ वो मतलब हाँ, सारे मतलब लर्निंग कभी से आपको हुए। ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये चीज बना दिया और अब हमको स्क्रैप करना पड़ेगा राइट? नहीं वो नहीं, अभी ऐसा याद कभी किया नहीं। है उसने। तो नहीं आई नहीं। थिंक आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, पॉजिटिव हाँ। रिस्पॉन्स ही रहा है लाइफ में। राइट एंड राइट राइट। मैं मतलब होना भी चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, बट यदि फेलियर होता तो आपको लर्निंग और बेटर मिलती। बट ठीक है। फेलियर आप। मतलब आप पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, ऑफ कोर्स आपको अंदर से हम्म। एक एनर्जी ही ऐसी वाइब आएगी कि नहीं मैं कर ही लूंगा, मैं कर हाँ हाँ। पाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो तुम हम्म। ये अगर माइंड में नेगेटिव थॉट्स अगर नहीं होंगे वो टाइम पे तुम, क्योंकि शुरू शुरू में जो अगर बच्चे पास आउट होके निकल रहे हैं, उनको थोड़ा रहता है कि भाई इसमें पैसे नहीं मिल रहे, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये सब हम्म। थोड़ा वो टाइम पे होता है। बट तुमको थोड़ा हम्म। कंसिस्टेंसी थोड़ी बनाए रखनी पड़ेगी कि भाई अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं हो पा रहा प्रॉब्लम है कोई। सॉल्वर बनना पड़ेगा और कंटिन्यूस यस। आपको। और पीसीबी, ये तो एक पीसीबी बनाना एक आर्ट है, तो तुम जितना जल्दी, जितना इफेक्टिवली, इफिशिएंटली तुम पीसीबी बना पाओगे, वो तुम्हारे लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। बिल्कुल। हम्म। तो मुदित, काफी बहुत। अच्छा सेशन रहा है। हाँ, बहुत अच्छा हम्म। सेशन रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे एज अ स्टूडेंट बन के चीजों को सुनने में, और आई थिंक स्टूडेंट को भी बहुत हेल्पफुल होगा ये सेशन।
कि राइट। उन्हें कैसे एज अ डिजाइन इंजीनियर बन जाना है, पीसीबी डिजाइन इंजीनियर बनना है। और हम्म। आई थिंक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे आपको इस पे। हम्म। और मैं आपको अगेन कनेक्ट करूंगा यदि हमारे पास मेजोरिटी ज्यादा होगी और क्वेश्चन डेफिनेटली। अच्छे होंगे, तो मैं आपको अगेन अगेन आपको इनवाइट करूंगा। और हम्म। लेट्स हेल्प टू स्टूडेंट। डेफिनेटली।